हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 25 एनडीपीएस एक्ट की धारा में आया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को, यानी कि जो आपकी गाड़ी होती है, जो भी व्हीकल है, वो आपके नाम पे अगर रजिस्टर्ड है और आपने ना जानते हुए किसी दूसरे पर्सन को दे दी है और उस पर्सन ने कोई एनडीपीएस एक्ट जैसे कोई अपराध करता है या कोई ऐसे प्रतिबंधित जो अपराध करता है या वो स्मगलिंग करता है या ड्रग्स सप्लायर करता है और आपको उसका नॉलेज नहीं है और आप उसके तहत अगर आप मुलजिम बन जाते हैं, तो कैसे आप अपने केस से उससे बरी हो सकते हैं और जो आप पे सजा हुई है उसको भी रद्द करा सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक एनडीपीएस एक्ट की धारा जो कि सेक्शन 25 पे आधारित है, जो कि 25 अप्रैल 2023 को हरभजन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में आया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। जो एनडीपीएस का जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 25 में है। जो इस जजमेंट में क्या कहा गया वो जानते हैं, जो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और एफआईआर में क्या बात थी वो भी जानते हैं। यानी कि जो अपील करता है, यानी कि उसको ट्रायल कोर्ट द्वारा, यानी कि उसको एनडीपीएस की धारा सेक्शन 25 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसको 10 साल की सजा होता है। उस सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी उसकी जो सजा है उसको बरकरार रखा जाता है। आप जानते हैं इस पूरे मामले में हुआ क्या। यानी कि जो अपील करता है उसके नाम पे एक गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, जो ट्रक होता है उसके नाम से रजिस्टर्ड होता है। वो ट्रक 2 पर्सन को देता है, यानी कि एक उसका जो ड्राइवर, एक उसका जो खलासी जो चला उसके साथ रहता है। फिर हुई है कि घटना जो होती है वो 15/5/2000 सन 2000 की होती है। रात के 9 बजे गाड़ी जो होती है वो डिवाइडर से टकरा जाती है। अब गाड़ी से डिवाइडर से टकरा जाती है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन सुबह होती है, सुबह के 4:30 बजे करीब। तो ये जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसमें से जो ट्रक का जो ड्राइवर है और जो उसका हेल्पर है, उनसे जब पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं वो अपना नाम बताते हैं और साथ ही साथ वो बताते हैं जो गाड़ी का जो मालिक है वो उनको बुलाने जा रहे हैं। वो इसी बहाने वहां से उनको अपने मालिक को बुलाने के बहाने वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस जब उसकी जांच करती है तो उसमें कुछ प्रतिबंध पदार्थ पाए जाते हैं और एफआईआर में 3 पर्सन, यानी कि जिसका मतलब ट्रक का जिसका जो मालिक था उसके नाम और जो ड्राइवर हेल्पर का नाम से चार्जशीट दाखिल की आती है। न्यायालय जहां जो ड्राइवर होता है और साथ ही साथ जो हेल्पर होता है उनको केस से बरी कर दिया जाता है और जो उसका मालिक होता है, यानी कि ट्रक ड्राइवर, उसको सेक्शन कोड यानी कि एनडीपीएस में जो सेक्शन 25 के तहत उसको आरोपी बनाया जाता है और उसको उस केस में तहत दोषी मतलब ठहराया जाता है और साथ ही साथ उसको सजा दी जाती है और 10 साल की उसको सजा सुना दिया जाता है। अब इस जजमेंट के खिलाफ जो अपील करता है वो हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसकी सजा को बरकरार रखा जाता है। अब इस सजा के खिलाफ वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक क्रिमिनल अपील दायर करता है। आइए जानते हैं कि जो अपील करता है, यानी कि एप्लेंट के जो एडवोकेट है, उन्होंने कोर्ट की समझ किन बिंदुओं पे इंपॉर्टेंट बात की। सबसे पहले जो एनडीपीएस की जो धारा है उसका जो 25 है वो धारा का जो प्रावधान है कि वाहन का अगर मालिक को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है कि जब वह जानबूझकर किसी अपराध के लिए अपने वाहन का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया, यहां तक कि जो एनडीपीएस की जो धारा है 25 यानी कि 35 के प्रदान की गई जो धारणा में भी उसे उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता है। ये मेन मोटिव जो बात कर रहे थे वो नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष के जो मूलभूत तथ्यों हैं, यानी कि उसको साबित करने के जो उसके प्रारंभिक बोझ उसको निर्वहन करने में भी विफल रहा है। तथा साथ ही साथ जो 313 के तहत जो अपीलकर्ता का जो बयान है उसमें भी यह प्रस्तुत किया गया उसने बालू ले जाने के लिए ट्रक को एक आदमी और उसके जो साथी थे उनको दिया और
उसके बाद आरोपी जो थे वो मौके पे फरार भी हो गए, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। साथ ही साथ जो ड्राइवर थे और जो क्लीनर यानी कि जो हेल्पर थे उनको केस से बरी भी कर दिया गया, और राज्य यानी कि स्टेट ने भी उनके बरी होने के लिए उनकी कोई भी अपील चुनौती ऐसी कोई अपील दायर नहीं की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात अपीलकर्ता के जो एडवोकेट थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात को रखते हैं। इसके अपोजिट में जो राज्य की तरफ से यह प्रस्तुत किया गया कि जो अपीलकर्ता है अपने मामले को साबित करने में विफल रहा कि ट्रक का जो उपयोग है किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था, जिम्मेदार ट्रक का मालिक ही था। हालांकि उनके द्वारा जो स्टैंड लिया गया था कि ट्रक को रेत से ले जाने के लिए दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा अपनी दलील को साबित करने के लिए ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया गया, और जिसके कारण धारणा उसके खिलाफ जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए क्या इंपॉर्टेंट बात कही वो भी हम लोग जानते हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अपीलकर्ता ने जो 373 अपने बयान में सभी सुझावों को जो उसके सुझाव उसको खारिज कर दिया। अभियोजन के जो पक्ष से जो उसके जो पूरे साक्ष्य थे यानी कि मूलभूत जो तथ्य थे उसको साबित करने के लिए जो उसके प्रारंभिक बोझ का निर्वहन करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कोई ऐसी सामग्री पेश नहीं की गई। साथ ही साथ अपराध अपीलकर्ता की जानकारी और सहमति से किया गया था, ऐसा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं आई। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वाहन के जो साथ नहीं था, ना ही दुर्घटना होने पर भी जब ट्रक और वर्जित पदार्थ को हिरासत में लिया गया तब भी अपीलकर्ता वहां पे नहीं था। तथा साथ में जो 2 लोग ऑलरेडी थे यानी कि जो ड्राइवर वो मौके से वो भी फरार हो गए थे, तो उसे केवल इस आधार पर दोषी ठहराया गया कि वह ट्रक का मालिक था, क्योंकि वो ट्रक उसके नाम पे से थी। और ट्रायल कोर्ट ने जो मालिक होने के नाते अपील का बचाव का पूरा भार उसी पर डाल दिया था। अदालत ने कहा कि जो वाहन का ड्राइवर क्लीनर जी गरीब होने के कारण मालिक की मिली भगत से इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी जोखिम नहीं उठाएगा। अपील करता अपना पक्ष स्पष्ट करना था। निचली अदालत ने फैसले हाईकोर्ट को बरकरार रखा। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलकर्ता की जो अपील थी उसको स्वीकार कर ली, और जो उसको सजा हुई थी उस हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और जो भी बेल बॉन्ड है अप्रेंट का उसको स्टैंड को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हाल ही में जो कि एनडीपीएस की धारा सेक्शन 25 पे आधारित है, जो कि 25 अप्रैल 2023 को हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में आया है। आपको पता है कि इस तरह का जो अगर इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसमें सेक्शन 25 का जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है वो भी हम लोग इसमें जानते हैं। सेक्शन 25 में अगर आप जाने होता क्या है वो भी थोड़ा हम लोग हल्का सा जिक्र करते हैं कि किसी अपराध को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर आदि की अनुमति देने के लिए दंड, यानी कि जो कोई मालिक या अभिभोगी होते हुए या किसी घर, कमरे, अहाते, स्थान, पशु या वाहन को नियंत्रण या उपयोग करता है या जानबूझकर उसकी अनुमति देता है, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत वो दंडनीय अपराध वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमीशन के लिए इस्तेमाल किया जाना उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडनीय होगा। ये एनडीपीएस की धारा सेक्शन 25 कहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि हाल ही में हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में जो कि 25 अप्रैल 2023 को आया है। तो अगर आपको सेक्शन 25 के तहत अगर आप मुलजिम हो गए हैं तो आप इस जजमेंट को रेफर कर सकते हैं, और उससे पहले अपने जो आपके काउंसिल है उनसे इस जजमेंट को एक बार दिखाइए, समझिए और तभी इसको आगे के लिए रेफर करिए। और अगर आपसे कोई भी क्वेरी है तो मेरे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और एनडीपीएस सेक्टर कोई भी अगर रिलेटेड आपका कोई केस है तो आप हमसे कॉल से में भी बात कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।